नमस्कार साथियों, ज्योतिष के राजयोग चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। अमिताभ जब भी पर्दे पर आए, इन्होंने हर आयु वर्ग के दर्शक को सम्मोहित किया। तो आइए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन-कौन से योग बन रहे हैं। अमिताभ जी का लग्न कुंभ लग्न है। इसका स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो कि आप देख रहे हैं कि केंद्र स्थान में बैठा हुआ है और लग्न को 10वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो शनि लग्न को 10वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जब भी लग्नेश केंद्र स्थानों में हो और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखे तो अक्षुण कीर्ति हो जाती है ऐसे जातक की। लेकिन केतु के लग्न में उपस्थित होने के कारण इनको शारीरिक कष्ट अपने जीवन में काफी रहा होगा या रहेगा। केतु की उपस्थिति कभी-कभी जातक को उदासीन बना देती है। जब केतु लग्न में उपस्थित होता है तो ऐसा जातक उदासीन स्वभाव का होता है। कुंभ लग्न की विशेषता ये है कि ये आदमी को जिम्मेदार बनाता है। ऐसा आदमी अनुशासन प्रिय होता है, समय का पाबंद होता है और पिछले जन्मों के कुछ कर्मों के कारण अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन इनको करना पड़ता है। इनका 5वां भाव खाली है, छठे भाव में बृहस्पति है जो कि उच्च का है। बृहस्पति लाभेश और धनेश है और छठे भाव में उच्च का होकर के उपस्थित है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो यहाँ पर बलशाली बृहस्पति की उपस्थिति के कारण इनको ऋण, रोग अपने जीवन में काफी अधिक मात्रा में भोगने पड़ेंगे। इनके सप्तम भाव में सिंह राशि का राहु बैठा है, जो कि अपनी शत्रु राशि पर बैठा है। तो सप्तम भाव में जब भी राहु विराजित होता है तो वो पत्नी के साथ में वैचारिक वैमनस्य करवाता है, वैवाहिक जीवन स्मूथ नहीं रहने देता। चूंकि सिंह राशि सप्तम भाव में है और इसका स्वामी सूर्य अपने से द्वितीय भाव यानी कि अष्टम भाव में बैठा है। तो जब भी सप्तमेश अष्टम भाव में बैठता है तो ऐसे जातक का स्पाउस उसके लिए आर्थिक मदद अवश्य करता है। 8वें भाव में यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल स्थित है। मंगल त्रिषडाधिपति तृतीय भाव का स्वामी है और 8वें में बैठने से जातक को दुर्घटनाओं का शिकार बनाता है। जातक के ऑपरेशन होते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, स्वास्थ्य में परेशानियां बनी रहती हैं। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल दो क्रूर ग्रह बैठे हैं, इसलिए जातक को शरीर का कष्ट अधिक रहेगा। 9वें भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह चंद्रमा बैठा है और वो षष्ठेश है। तो षष्ठेश होने से दोष लगता है, किंतु नैसर्गिक शुभ ग्रह इसलिए जो है सम भाव रखेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कुंडली में कितने प्रकार के राजयोग बन रहे हैं और कितने अशुभ योग बन रहे हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर लग्नेश केंद्र में है और लग्न को देख रहा है। क्योंकि लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसलिए जो है अकेला शनि योग कारक हो जाता है। क्योंकि उसकी स्थिति भी कुंडली में बहुत अच्छी है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो जातक को शुभ परिणाम देगा। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी शनि चौथे भाव में हो किसी भी राशि का और जातक अपने मकान का निर्माण करवाता है, तो जातक के ससुराल अथवा ननिहाल पक्ष में परेशानियाँ खड़ी होने लग जाती हैं। अब आइए राजयोगों पर पहले चर्चा करते हैं। इस कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना हुआ है और वो 6 प्रकार से इस कुंडली में हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो केंद्र और त्रिकोण लग्नी है, तो अकेला शनि जो है इस भाव के लिए राजयोग कारक हो जाता है। हम देखते हैं कि चतुर्थेश शुक्र और पंचमेश बुध केंद्र और त्रिकोण के स्वामी इकट्ठे 8वें भाव में बैठे हैं। उसी प्रकार से पंचमेश बुध और सप्तमेश सूर्य त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। उसी प्रकार से देखिए, सूर्य केंद्र का स्वामी और शुक्र त्रिकोण का स्वामी इकट्ठे होकर के 8वें भाव में बैठे हैं। और नवमेश और दशमेश, नवमेश शुक्र और दशमेश मंगल इकट्ठे होकर के 8वें भाव में बैठे हैं। तो आपने देखा कि इसमें 6 प्रकार से जो है पराशरीय राजयोग का निर्माण हो रहा है। एक अकेला लग्न का स्वामी, लग्न यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी शनि बना रहा है। दूसरा चतुर्थेश और पंचमेश, तीसरा पंचमेश और सप्तमेश, चौथा सप्तमेश और नवमेश, पांचवा नवमेश और दशमेश, छठा पंचमेश और दशमेश। देखिए, बुध और मंगल भी इकट्ठे बैठे हैं अष्टम भाव में। और देखिए एक और 7वां शुक्र अकेला ही इस लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए योग कारक होता है, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के बैठा है अष्टम भाव में। तो हमने देखा कि इस कुंडली में 6 या 7 प्रकार से पराशरीय राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि एक अनोखा राजयोग है। तो 3 केंद्र, चौथा, 7वां और 10वां, और 2 त्रिकोण, 5वां और 9वां, ये सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो इस पराशरीय राजयोग ने इस जातक को महान ऊंचाइयां प्रदान करी। इनको यश मिला, इनको कई प्रकार के पुरस्कार मिले। ये पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, पद्म विभूषण भी हैं। तो आपने देखा कि पराशरीय राजयोग जातक को बुलंदियां देता है। एक और भी राजयोग इसमें आप देखेंगे, लग्नादि योग। लग्न से 6ठे, 7वें और 8वें भाव में सारे शुभ ग्रह उपस्थित हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ठे में बृहस्पति है, 7वां खाली है और 8वें भाव में शुक्र और बुध विराजित हैं। तो 6ठे और 8वें भाव में सारे ही शुभ ग्रह लग्न से विराजित हैं। तो ये लग्नादि योग का निर्माण, और लग्नादि योग भी जो है बहुत ही उच्च प्रकार का बना हुआ है। यहाँ पर उच्च का बृहस्पति बैठा है और यहाँ पर उच्च का बुध बैठा है। बृहस्पति की द्वादश भाव पे दृष्टि है, पार्श्वगामिनी दृष्टि, और शुक्र और बुध की द्वितीय भाव पर पार्श्वगामिनी दृष्टि होने से लग्न बली हो गया है, लग्न मजबूत हो गया है।
लग्न से जिन भी बातों का विचार किया जाता है वो सब जातक को सरलता से प्राप्त हो गई। चूंकि शुक्र यहाँ पर नीच का है तो शुक्र का यहाँ नीच भंग राज योग हो रहा है, और शुक्र नवांश में वृषभ राशि यानी कि अपने ही वर्ग में है, और बृहस्पति वर्गोत्तम नवांश होकर के बैठा है नवांश कुंडली में, और साथ ही साथ पुष्कर नवांश में भी बैठा है। तो तीनों ही शुभ ग्रह बृहस्पति, बुध और शुक्र बली हैं जो लग्न को बल प्रदान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इस कुंडली में लग्नादि योग और 6 या 7 प्रकार से जो है पराशरीय राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस कुंडली में गज केसरी योग भी बन रहा है। देखिए चंद्रमा से 10वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव में बृहस्पति उपस्थित है जो कि गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में पराशरीय राजयोग 7 प्रकार से, लग्नादि योग और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, और लग्नेश कुंडली में केंद्र में उपस्थित होकर लग्न को देख रहा है जो कि बहुत बली स्थिति में है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में इन योगों ने अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनाया और इनकी कीर्ति अक्षुण्ण रखी। अब इस कुंडली में हम देखते हैं कि कुछ अशुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। तो लग्न में केतु की उपस्थिति, लग्न में जब भी कोई अशुभ ग्रह नैसर्गिक पापी ग्रह बैठता है तो वो अशुभ योग बनाता है। सप्तम में राहु केंद्र में है और बहुत ही महत्वपूर्ण घर होता है पत्नी का घर या पति का घर। तो जब भी राहु वहाँ पर होता है तो वो पति पत्नी में वैचारिक वैमनस्य उत्पन्न करवाता है। चतुर्थ भाव में शनि है, क्योंकि नैसर्गिक पापी ग्रह है, तो ये पेट से संबंधित समस्याएं जातक को प्रदान करता है। अष्टम स्थान में सूर्य मंगल दुर्घटनाओं के कारण ये बनते हैं। जातक अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है, और भाग्य भाव में षष्ठेश की स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो चूंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है इसलिए यहाँ पर ये सम स्थिति में बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जी को राजयोगों ने, जो कि बली राजयोग इस कुंडली में उपस्थित हैं, उन्होंने नायक बनवाया, धनी बनवाया, यशस्वी बनवाया, और इनकी कीर्ति काफ़ी अपने जीवन काल में ही इन्होंने देख ली है, और वो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रहेगी। तो ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।